ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, लेवल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी आपको एक नई चीज़ समझ में आई होगी बाजार के अंदर कि अभी मंडे ट्यूसडे देखो कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। तो मंडे ट्यूसडे को जब कोई इवेंट नहीं था तो मार्केट कितना डल रहा, एक साइडवेज जोन के अंदर रहा। इस साइडवेज जोन के अंदर पता है बेसिकली क्या होता है, बाजार अगर सुबह हाई लगा रहा होता है तो शाम को नीचे आ जाता है, और सुबह अगर नीचे जा रहा होता है तो शाम को ऊपर आ जाता है, जब मार्केट के अंदर कोई भी इवेंट नहीं होते। तो ये एक मैं आपको नई ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर बता रहा हूँ, तो उसको आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सुबह अगर तेजी आ रही है आप तेजी में बैठ गए तो शाम को वो आपको 30-40 पे नीचे मिलेगा, और सुबह अगर डाउनफॉल जा रहा है और 30-40 पे अगर नीचे आ रहा है तो शाम को वो 25-30 पे आपको ऊपर ही मिलेगा। अब आज आपका सीपीआई डेटा है, कल आपका ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है ना, फिर आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा है। तो बहुत सारे इवेंट अब आपको आज से लेकर फ्राइडे तक आपको इवेंट ही इवेंट देखने को मिलेंगे। तो अब हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं? तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर मैं आपको बता दूं एक इंटरनल इंफॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं, या अपना एक सोर्स है, लेकिन वो रिलायबल कितना है कितना नहीं। तो सोर्स तो यही है मार्केट के अंदर की, जो आपका 20 सितंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 सितंबर को आपका एफओएमसी डेटा है जिसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजन आप लोगों का आना है। उसमें ये पता लगा है कि आपका जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, एफओएमसी कमेटी है, उसमें ये डिसाइड होगा कि सितंबर मंथ के अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, और बेसिस ऑन द डेटाज हम नवंबर में या दिसंबर में इंक्रीज करने की सोचेंगे। ठीक है ना। अब ये कितना रिलायबल है पता नहीं। अगर मैं डेटास की अभी मानूं, यानी अगर मैं ट्रेजरी यील्ड्स को देखूं, तो अभी वो एकदम अपसाइड बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ रुके हुए हैं, जो कि डॉलर को सपोर्ट दे रहे हैं। आज सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा का भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। पिछले 2-3 महीने से वो डिक्रीज होता आ रहा है, डिक्रीज होता आ रहा है। हो सकता है इस वीक में, इस महीने के अंदर वो आपका इंक्रीज होके आ जाए। इस महीने अगर वो इंक्रीज होके आता है तो डॉलर इंडेक्स एक यहाँ से अच्छी खासी छलांग ऊपर की ओर लगा सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखोगे एक राउंडिंग टॉप लगाया है इसने, और एक ये कप एंड हैंडल भी बना रहा है जिससे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर इसका राउंडिंग टॉप का जो नेकलाइन है, ये वाला लो अगर टूटता है, थर्सडे वाला लो अगर टूटता है, ये लो मैं आपको बता देता हूँ, ये लो है आपका 104.43। अगर ये लेवल टूटता है तो ये नीचे 103.90 या 103.80 तक आपका नीचे ब्रेकआउट मार सकता है, नीचे फॉल हो सकता है। लेकिन अगर ये थर्सडे का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ये थर्सडे का लेवल अगर ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से ये प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सीपीआई डेटा, उससे पहले आप कोई भी डेटा के अंदर एंटर नहीं करिएगा, आप लोग वेट करिएगा। शाम को जब सीपीआई डेटा आएगा तो जब ये ब्रेकआउट मारेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है सीपीआई डेटा पॉजिटिव आ जाए और डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर चला जाए। ठीक है ना। तो जो भी होगा हम शाम के वक्त इसको अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम पे आप इंटैक्ट रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम के अंदर हम इस चीज़ को डालें, और आगे चल के हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना, एक ऐसा ग्रुप बना दूंगा जिसमें हम लाइव इवेंट्स डिस्कस करा करेंगे, या यूट्यूब पे भी हम लाइव आके इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी में अभी तक देखो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वो 1.0750 बना हुआ है। यहाँ पर भी देखो 750 को ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दिया। यहाँ पे भी 750 को दिया, क्लोजिंग नहीं किया। आज सुबह भी 750 को ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर डेली चार्ट पे, क्योंकि आज सीपीआई डेटा है, अगर एक एक घंटे का दो कैंडल अगर 750 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, यानी क्लोजिंग दे देता है, और उन दोनों का हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका 1.0800, और उसके बाद 1.0837, यहाँ तक बेसिकली आपका यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 750 को ब्रेक नहीं करता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो लोज हैं आपके प्रीवियस लोज, ये टूटते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है। अभी आपको 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय, नहीं तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप अभी ले सकते हैं यूरो यूएसडी के अंदर। ये जो हाई लगाया है कल फ्राइडे के दिन, सॉरी कल आपका ट्यूसडे के दिन, तो ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और नीचे कहीं भी 10-20 पिप आपको मिल सकते हैं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत बड़ा ट्रेड अभी पोजिशनल नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है। अभी कोई भी ट्रेड पोजिशनल नहीं लेना है आपको, बाय साइड भी इतनी जल्दी नहीं लेना है आपको। जो भी लेवल्स होगा हम आज टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर देंगे। अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो लेवल आपके सामने है, 750 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय,
और ये लो तोड़ेगा तो सेल नीचे 600 तक फिर नीचे जा सकता है। गोल्ड के ऊपर आप आए, गोल्ड के ऊपर हमने आपको टेलीग्राम पे भी लेवल दिया था कि आपको 1905 से बाई करना है, लेकिन यह गया 1907 पॉइंट समथिंग तक गया और वहाँ से 1915 तक आया। तो अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप अभी लेना चाहो तो एक शॉर्ट का ट्रेड भले ही ले सकते हो 1910-11 पे। स्टॉप लॉस आपका 1920 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट आपके 1900 के रहेंगे। लेकिन अगर आप सेफर जोन में काम करना चाहते हैं तो आज का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 1890 है और 1900 का लेवल है। तो शाम को मोमेंटम में हो सकता है कि 1900 का लेवल ब्रेक कर जाए और ये आपका 1895 तक आ जाए। तो 1895 तक आएगा, वहाँ पे आपको बाय पोजीशन लेनी है। 1890 का स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 1895 से मान के चलो 1900 गया, 1902 गया, प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं। तो जो आज का जो स्पेशल स्ट्रेटेजी है वो गोल्ड के लिए डेडिकेटेड है। सीपीआई डेटा में कुछ भी आए, ऊपर आए नीचे आए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1895 आपका बाय लेवल है, 1890 आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 1900 से लेकर 1902 आपके लिए टारगेट है। तो ये आपको सीपीआई पे आज ट्रेड करना है। यूरो यूएसडी के लिए, जीबीपी यूएसडी के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।